रत्नाकर जी, सीधा सवाल है आपसे। अनुराग जी आपके पास भी आ रहा हूं। रत्नाकर जी एंड सुधांशु जी, विजुअल्स इन द मिडल। त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी ऑटो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। सर्जन का जी बोलिए, थैंक यू। एक जनरल सर्जन का और एक सेल्फ प्रोक्लेम ऑन्कोलॉजिस्ट का, जो सीधे कैंसर की सर्जरी कर रहे थे। पूरे में मुझे ये समझ में आया कि ये हिंदू जनमत के कितने खिलाफ। योगी जी ने कहा कि जाति की बात वही लोग करते हैं और काम जातिवाद का वही कर रहे हैं जो किसी कालखंड में किसी देशद्रोही ने किया था। कैसे गाली देते हैं बाबा साहब को, ज्योतिबा फूले को। महाराज ज्योतिबा फूले ने 1882 में जाति आधारित रिजर्वेशन की बात की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरी बहस हुई, जाति आधारित रिजर्वेशन मिला। इन्हें नहीं चाहिए ना, इन्हें पिछड़ों से, दलितों से सबसे नफरत है। पिछली बार बोल चुके हैं सुधांशु जी ना, वो गली में खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले जो बल्ला लेके भाग जाते हैं, वो गरीब। एक डिबेट में बोला है ना इन्होंने, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ी बड़ी बात दिखा रहे थे। रामचंद्र मौर्य, जिसे लखीमपुर खीरी में पुलिस ने कस्टडी में मार दिया, उसके साथ क्या हुआ? थानेदार थे दयाशंकर द्विवेदी, ब्राह्मण, सीओ पीपी सिंह ठाकुर। तो जो अयोध्या महोत्सव में अश्लील गाना चला ना, कि प्रखंड हो प्रखंड या खंड हिला, बबुआन हिला, ठाकुरों की न चल रही है। कुत्ते की तरह डांटा उसके परिवार को पहले पीपी सिंह ने, और उसके बाद कहा रखना है लाश रख लो। उसके बाद क्या किया? दयाशंकर द्विवेदी ने कहा कि ये तुम्हारा ट्रैक्टर जो है वो कनस्तर का डब्बा बना दूंगा, गैंगस्टर में बंद कर दूंगा। और कल उसकी लाश, उसकी पत्नी उस पर विलाप कर रही थी, छीन के ले गए और जला दिया। जैसे हाथरस की दलित लड़की को जलाया, उसी तरह पिछड़े रामचंद्र मौर्य को जला दिया पुलिस कस्टडी में मारकर। आशीष पटेल कुर्मी, आशीष पटेल इनके मंत्री हैं कैबिनेट के, कहते हैं एसटीएफ मुझे मारने पे तुली है। पांव पे गोली मत मारो एसटीएफ, सीने पे गोली मारो। तीसरे पिछड़े गुर्जर, रामचंद्र गुर्जर, जो गुर्जर जी हैं, लोनी से विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा? 50,000 गाय रोज कट रही है प्रदेश में और ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहा है। अगर सपा का मुख्यमंत्री होता तो मैं 10-20-50,000 लोगों को ले आके घेर लेता और मुख्यमंत्री आवास में भूसा भर देता। मैंने नहीं कहा है, इनके विधायक साहब ने कहा है, जो पिछड़ी जाति से आते हैं। आप मुझे बताइए किसका सम्मान है? कुर्मी को गोली मारी जा रही है, चिल्ला रहा है, गुर्जर चिल्ला रहा है कि कट रही है गाय, और मौर्य को मार के कर दे रहे हैं। इन्हें जाति से नहीं, इन्हें जो अगड़े हैं उनका प्रभुत्व चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी चाहिए, जिनके नाम के आगे ब्राह्मण लगा। इन्हें ठाकुर चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, भूमियार चाहिए, इन्हें पिछड़ी जात नहीं चाहिए। ये सब बड़ी बड़ी बात कहते रहे। चलिए, कम से कम ठाकुर के साथ ब्राह्मण, भूमियार कुछ तो जोड़ा, कुछ होता है। नहीं देखिए, बात आप लोग उस पर नहीं, लेकिन मैं एक इन प्रिंसिपल सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु जी, उसके बाद अनुराग जी के पास जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी इस काउंटर, सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए सुधांशु जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, मतलब रत्नाकर जी क्या एब्सेंट माइंडेड होके बोल रहे हैं? टॉपिक क्या है और क्या बोल रहे हैं? बताइए। भाग गए टॉपिक छोड़ के, वक्त पे औकात नहीं बोलने की। अब जो आपने बोला मैं आपकी बात पे आके जवाब देता हूं। अब मैं पिछड़े पे जवाब देता हूं और फैक्ट के साथ बोलता हूं, क्रमवार जवाब देता हूं। आपने बाबा साहब अंबेडकर की बात कही। 16 मई 1952 को लखनऊ से एडविना माउंटबेटन को जवाहरलाल नेहरू ने लेटर लिखा है, जो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 2 खंड 17 पेज नंबर 35 से 37 के बीच में प्रकाशित है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी सफलता बॉम्बे सिटी और बॉम्बे प्रोविंस में बहुत शानदार रही है। याद करिएगा, 16 जनवरी 1952, 3 जनवरी को बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हारे थे, और उसमें उन्होंने लिखा है अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड। अंबेडकर जी के हारने पर खुशी मनाई है, और उन्होंने लिखा है कि सोशलिस्ट हैव जॉइंड रैंक्स विद अंबेडकर सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी सोशलिस्ट पार्टी ने अंबेडकर जी की पार्टी का सपोर्ट किया, उनकी प्रतिष्ठा गिर गई। और आगे कान खोल के सुनिए रत्नाकर जी, नेहरू ये लिखते हैं अंबेडकर है ज्वाइन हैंड विद हिंदू नेशनलिस्ट फोर्सेस। यानी हमारी तरफ बोल दिए हैं मेरे भैया, ये नेहरू बड़े थे, आप बड़े। और 1961 नेहरू का मुख्यमंत्रियों को दिया गया बयान, आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन पर्टिकुलरली इन द सर्विसेज, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। 6 सितंबर 1990 राजीव गांधी
अपने राजनीतिक इतिहास का सबसे लंबा भाषण संसद में दिया मंडल के विरोध में और कहा कि यह बुद्धुओं को आगे बढ़ाने के लिए है। और उन्होंने कहा कि वीपी सिंह सरकार की नीति ब्रिटेन की फूट डालो राज करो की नीति की तरह है, रामजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड की तरह है। ओबीसी को इन्होंने न काका कालेरकर कमेटी की रिपोर्ट लागू की, न मंडल की रिपोर्ट लागू की, और उसके बाद ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। मोदी जी ने मेरे भाई जहां भाग के जाओगे वहां पे ये पाओगे। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, इनको ये चाहिए वो चाहिए। 1990 से पहले का एक ओबीसी अध्यक्ष बताओ भाई कांग्रेस का यूपी का, बताओ। ओबीसी सीएम बताओ जितने रहे, एक ओबीसी सीएम यूपी का बताओ, बताओ भाई जी। ये लोग तो बताएंगे। अनुराग भदौरिया को लाइए। रत्नाकर जी आ रहा हूं रत्नाकर जी आ रहा हूं रत्नाकर जी आ रहा हूं। नहीं ऐसे मत मुंडी लाइए। अनुराग जी आप हैं क्या कुंभ के खिलाफ? तो बोलिए ना जी। आप कुंभ के खिलाफ हैं क्या? आप ये इलीगल लैंड ग्रैबिंग के साथ हैं क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, बाबा ने तो क्लियरली भू माफिया कहा है, भू माफिया। और कहा है संभल के इतने साल पहले के इंसिडेंट को भी कितने लोग मरे थे आपको याद है अनुराग जी? उसका री इन्वेस्टिगेशन होगा। क्लियरली बोला है वक्फ कुछ और नहीं, भू माफिया है, यानी लैंड ग्रैबर्स। भू माफिया इज इक्वल टू वक्फ, ये कहा है बाबा ने। अनुराग जी समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? आप देखिए सुनिए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेबसी, लाचारी, आपसे मैं क्या सवाल कर रहा हूं? उनसे सीधा सवाल पूछा गया था लखीमपुर में, एक मिनट बोले, सवाल पूछा गया लखीमपुर में योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने वाला आपके विधायक थे, कौन था? बताइए आप, कौन है जो वहां पे मौर्य की लाश वहां पे लेके उसके परिवार वाले बैठे रहे और उसकी बदतमीजी से बात की उस व्यक्ति ने, वो कौन था? वो बताइए आप। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका विधायक जो गुजर समाज से आता है कह रहा है कि क्या यहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है, गाय काटी जा रही है, अगर दूसरी सरकार होती तो मैं फुस भर देता। आपका विधायक कह रहा है ये मैं नहीं कर, आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है अमन गौतम जो किस बरादरी से आता है, जिसकी पुलिस कस्टडी मौत हो गई, आपके लोगों ने उनकी मदद, वहां पे कोई मदद तक नहीं की, किस बरादरी से आता है? आपसे पूछना चाहता है। और आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, आपका एक वीडियो तो भेज देता हूं। नंदलाल पांडे जी से मेरी मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे, वो रो रहे थे, आंखों में उनके आंसू थे। मैंने कहा कहां जा रहे हैं पांडे जी? बोले कि मैं तो दुबई में जाता हूं, 2.5 साल बाद लौट के आ पाता हूं, 1 महीने की छुट्टी मिलती है, और जब बच्चों को छोड़ के जाता हूं तो कलेजा सीने में आ जाता है रोते रोते, क्योंकि मैं 2-2 साल तक बच्चों से नहीं मिल पाता हूं। बस्ती के रहने वाले थे। उनकी बात सुन के मेरी आंखें भर आई, क्योंकि आपकी सरकार ने इस लायक उनको नहीं बनाया कि उनको नौकरी यहाँ पे मिल जाती। कारपेंटर की नौकरी करने के लिए इतने दूर जाते हैं समुद्र पार, बच्चों को छोड़ के। उस पे आप नहीं बोल पाते हैं। आप बात किस पे कर रहे हैं? 1952 पे बात हो रही है, 2024 पे चर्चा कीजिए। हाँ तो 2024 पे करते हैं अनुराग जी, आपको 2024 पे करना है। आज की बात करते हैं, 2024 पे करते हैं, 50 की बात करते हैं। ये विडंबना है। नहीं तो आप मेरी बात बताइए सुधांशु जी, उसको रोजगार कैसे मिलेगा? ठीक है, आपका युवा पूछ रहा है तो करो ना, बोलो ना अपने नेता को कि करे ना, सरकार के साथ, तो आप करो ना। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी वांट्स टू काउंटर, देन आई वांट टू आस्क। सतीश जी भी है मेरे साथ। सतीश जी